हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में करने वाले हम हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य। हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो हम बात करें हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, तो ये हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हमारी यमुना नदी हो जाएगी। हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, घग्गर नदी का, तो ये होता है शिवालिक पर्वत श्रेणी से घग्गर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला है हमारा, हरियाणा में कौन सा पर्वत विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो हरियाणा में है अरावली पर्वत विस्तार पाया जाता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन हमारा, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किन जिलों में पाई जाती है। तो अरावली पर्वतमाला है वो किन किन जिलों में पाई जाती है, गुरुग्राम और फरीदाबाद, अम्बाला और यमुनानगर, सिरसा और फतेहाबाद, या फिर करनाल या फिर सोनीपत। तो किन किन जिलों में पाई जाती है अरावली पर्वतमाला हरियाणा के, तो ये पाई जाती है गुरुग्राम और फरीदाबाद के क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का विस्तार मिलता है। अगला है हमारा, हरियाणा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। तो हरियाणा के सबसे ऊंचा बिंदु की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, करो पीक है, मोरनी पहाड़ है, तोशाम पहाड़ है, या फिर चंडी मंदिर है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करो पीक है वो हरियाणा की सबसे ऊंचा बिंदु है। मोरनी हिल्स की पहाड़ियों पर पाया जाता है। अगला है हमारा, मोरनी पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। तो मोरनी पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं, पंचकुला में, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में, या फिर कैथल में। तो हमारी जो मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ वो कहाँ पे स्थित है, पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पंचकुला में। अगला हमारा, हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है। आप बताएं हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है, पठारी है, मरुस्थलीय है, मैदानी है, या फिर पर्वतीय है। तो कैसा स्वरूप है, तो हमारा जो हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप है वो मैदानी स्वरूप है। ये कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। अगला हमारा, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र किस नदी द्वारा निर्मित है। हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र है वो किस नदी द्वारा निर्मित है, सतलुज नदी द्वारा, गंगा नदी द्वारा, यमुना नदी द्वारा, या फिर चंबल नदी द्वारा। तो हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र है वो ज्यादातर यमुना नदी द्वारा सिंचित है। ठीक है भाई। अगला हमारा, हरियाणा में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा वो हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग की मिट्टी कैसी है। तो हरियाणा के जो दक्षिण दक्षिण पश्चिम भाग है हरियाणा का, जैसे हरियाणा का दक्षिण पश्चिम, ये पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिम इस भाग में, हरियाणा के इस भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादातर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम भाग की बात करें तो दक्षिण पश्चिम भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, इस तरह के जो जिले हैं वो दक्षिण पश्चिम भाग के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। शुष्क जिला सिरसा, हिसार,
फरीदाबाद या रोहतक। हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे शुष्क जिला हो जाएगा हिसार जिला, हरियाणा का सबसे शुष्क जिला हो जाएगा। सबसे गर्म शहर और सबसे ठंडा प्रदेश पूछ ले तो भी यही होगा, क्योंकि एशिया पे पूछ ले तो हिसार होगा सबसे गर्म शहर। ठीक है, ठंडा भी ज़्यादातर सर्दियों में ठंड जहाँ यहीं पे रहती है ज़्यादातर। अगला है हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो समुद्री है, समशीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या फिर शीतोष्ण है। तो ज़्यादातर हरियाणा की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है भाई। ठीक है, अगला हमारा हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो हरियाणा में औसत वर्षा है वो हो जाएगी हमारी 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अगला है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? हरियाणा में जो सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या फिर मध्य में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा के। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो शिवालिक क्षेत्र आता है, जिसमें पंचकूला, चंडीगढ़ ये आते हैं। अगला हमारा हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है? हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है? यमुना नदी, घग्गर नदी, गंगा या सतलुज। तो मौसमी नदी की बात करें तो हमारी जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी हो जाएगी। यमुना नदी वो बारहमासी नदी है, गंगा भी बारहमासी नदी है और सतलुज भी हमारी बारहमासी नदी है। अगला हमारा सरस्वती नदी का संबंध किस नदी तंत्र से माना जाता है? सरस्वती नदी का जो संबंध है वो किस नदी तंत्र से माना जाता है? तो सिंधु नदी से, गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से या नर्मदा नदी से। तो सरस्वती नदी का संबंध हमारा सिंधु नदी तंत्र से माना जाता है। अगला हमारा हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी हमारा दक्षिण पश्चिमी और ऑप्शन डी हमारा शुष्क क्षेत्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, यमुना का मैदानी जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है हमारा ज़्यादातर। अगला हमारा हरियाणा में वन क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में बात करें तो हम हरियाणा में तो लगभग कितने परसेंट है? 3% है, 7% है, 15% है या 25% है। तो ये हमारा हो जाएगा 3%। लगभग हरियाणा में वन क्षेत्रफल कितना है? 3% है वो वन क्षेत्रफल है। अगला हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख वन कौन कौन से हैं? तो शंकुधारी वन है या सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है या मैंग्रोव वन है। तो हरियाणा में कौन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। जलवायु भी हमारी कैसी है? उष्णकटिबंधीय। तो वहाँ पेड़ पौधे वनस्पति होगी तो वो भी उष्णकटिबंधीय ही होगी। अगला हमारा हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है? कौन सा जिला है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम इसके। पंचकुला है, रोहतक है, भिवानी है या सिरसा है। तो कौन सा जिला है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला जिला है वो जो शिवालिक उसमें स्थित है, शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। कौन सा जिला शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पंचकुला हमारा उसी में आ जाएगा। अगला है हरियाणा का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? करनाल है, यमुनानगर है, पंचकुला है या अम्बाला है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो पंचकुला है वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगला हमारा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सी प्राकृतिक समस्या अधिक रहती है? तो कौन सी प्राकृतिक समस्या अधिक रहती है? बाढ़ की रहती है,
बाढ़ की रहती है, भूकंप की रहती है, मरुस्थलीकरण की रहती है, भूस्खलन की रहती है। तो दक्षिण पश्चिम जो भाग है, ये वाला भाग है, तो इसमें किस प्रकार की प्राकृतिक समस्या ज़्यादा रहती है? तो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा रहती है इस भाग में। अगला है हमारा, हरियाणा की जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो किसका है? समुद्र का है, मानसून का है, पश्चिमी विक्षोभ का है, या फिर भूमध्य रेखा का है? तो हमारा इसका किसका प्रभाव है हरियाणा की जलवायु पर सबसे अधिक? तो मानसून का प्रभाव सबसे अधिक है। वही किसका? मानसून का प्रभाव सबसे अधिक है। अगला है, हरियाणा में सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है? तो मानसून के कारण होती है, चक्रवात के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या फिर व्यापारिक पवनों के कारण होती है? तो किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। हरियाणा में सर्दियों में जो वर्षा होती है, मोस्ट की वर्षा बोलते हैं, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है हरियाणा में राजस्थान जो क्षेत्र है इस साइड। अगला है, हरियाणा में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? घग्गर नदी, मारकंडा, सरस्वती या साहिबी? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हमारा हो जाएगी मारकंडा। जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नदी? मारकंडा। अगला है, साहिबी नदी हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है? साहिबी नदी हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है? शिवालिक क्षेत्र से संबंधित है, अरावली से संबंधित है, यमुना मैदान से संबंधित है, या फिर घग्गर मैदान से संबंधित है? तो अरावली मैदान से संबंध रखती है हमारी साहिबी नदी। किस मैदान से? अरावली क्षेत्र से संबंध रखती है हमारी साहिबी नदी। अगला हमारा हो जाएगा, हरियाणा का कौन सा बाग भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है? कौन सा बाग भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है? दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी मैदान, या फिर उत्तर पूर्वी भाग, या मध्य भाग? तो कौन सा भाग है? तो हमारा उत्तर पूर्वी जो भाग है। कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी जो भाग है वो हमारा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। अगला है हमारा, हरियाणा में भूजल स्तर सबसे अधिक किस क्षेत्र में गिरा रहता है? तो हरियाणा में भूजल किस क्षेत्र में गिरा रहता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम में, या फिर यमुना किनारे में? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक भूजल स्तर गिरा रहता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भूजल स्तर सबसे अधिक गिरा रहता है, मतलब नीचे रहता है, कम रहता है। अगला हमारा, हरियाणा की मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो हरियाणा की जो मिट्टी है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, पोटास की कमी पाई जाती है, लोहे की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की जो कमी है वो हरियाणा की मिट्टी में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला हो जाएगा हमारा, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है? रोहतक जाना जाता है, हिसार जाना जाता है, फरीदाबाद, या फिर गुरुग्राम? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो फरीदाबाद जो क्षेत्र है खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगला हमारा, हरियाणा में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे हम, अम्बाला में, फरीदाबाद में, करनाल में, या फिर पानीपत में? तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो खनिज जहाँ सबसे अधिक कहाँ है? तो फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद में चूना पत्थर पाया जाता है। अगला, हरियाणा में तांबे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो शाम की पहाड़ी पर, मोरनी पहाड़ी पर, कैथल, या सिरसा? तो कहाँ पाए जाते हैं तांबे के जो भंडार है वो? कहाँ पाए जाते हैं हमारे? तो तोशाम की जो पहाड़ी, यहाँ पर तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं। अगला है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम है, यमुना मैदान है, या फिर शिवालिक है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है वो हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अगला हमारा, हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान में विलीन हो जाती है? कौन सी नदी है वो राजस्थान में विलीन हो जाती है? तो यमुना नदी है, मारकंडा नदी है,
साहिबी नदी है या घग्गर नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहिबी जो नदी है वो हमारी राजस्थान में विलीन हो जाती है। अगला, हरियाणा के किस भाग में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के किस भाग में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, पर्वतीय में या फिर यमुना किनारे में? तो किस भाग में ये जो वो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्षारीय मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है वो क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। अगला, हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? तो अप्रैल में पड़ती है, मई में पड़ती है, जून में या जुलाई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जून में पड़ती है। तो पड़ती है, जून में पड़ती है। अगला, हरियाणा की प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? सदाबहार वनों को कहते हैं, शीतोष्ण वनों को कहते हैं, कांटेदार वनों को कहते हैं, तो घास भूमि को कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो हम कांटेदार जो वनस्पतियां हैं, वन है, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। कांटेदार वनस्पतियां हैं ज्यादातर हरियाणा में। अगला, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला और रेतीली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? रोहतक है, करनाल है, महेंद्रगढ़ है या सोनीपत है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही राइट आंसर हो जाएगा। रेतीली मिट्टी के लिए महेंद्रगढ़ जो जिला है वो प्रसिद्ध है। अगला है, हरियाणा का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर का है? हरियाणा का जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक है, नॉर्थ से साउथ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 270 किलोमीटर है वो डिस्टेंस रहने वाली है। वो कितनी? 270 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का हरियाणा का जो विस्तार है वो 270 किलोमीटर का है। आप मुझे बताएंगे पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है हरियाणा का? अगला हमारा, हरियाणा का भौगोलिक विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? तो ये अगला क्वेश्चन आ ही गया। तो कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, 350 है या फिर 450 है? तो कितना हो जाएगा? जो 300 किलोमीटर है वो हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। अगला, हरियाणा का कौन सा भाग कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? अरावली, शिवालिक, यमुना मैदान या फिर शुष्क मैदान? तो कौन सा जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त है? तो यमुना का जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी अधिक होगा वही क्षेत्र तो कृषि के लिए उपयुक्त होगा। तो यमुना जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है हरियाणा का। अगला, हरियाणा में नहरों का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? हरियाणा में अगर बात करें तो मुख्य स्रोत वाली नदी तो एक ही है, गंगा भी नहीं है, यमुना और घग्गर और सतलुज, इन तीनों में से तो सबसे जो मुख्य स्रोत है यमुना नदी है, वो नहरों का मुख्य स्रोत मानी जाती है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कम वर्षा कहाँ होती है? पंचकुला में होती है, अम्बाला में होती है, हिसार में होती है, फिर यमुनानगर में होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा हिसार क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ये उत्तर पूर्वी साइड के जिले हो जाएंगे, जैसे पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, यहाँ पे तो वर्षा अधिक होती है। तो हिसार एक ऐसा क्षेत्र बच गया जिसमें कम वर्षा होती है। तो अगला हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला भिवानी पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखें हरियाणा तो रोहतक, भिवानी, करनाल और कैथल, तो भिवानी हो जाएगा, भिवानी क्षेत्र ही जुड़ा है। अगला है, हरियाणा के किस भाग में बाढ़ की संभावना अधिक होती है? तो किस भाग में बाढ़ की संभावना अधिक होती है? दक्षिण पश्चिम, मध्य, यमुना तटीय क्षेत्र या फिर अरावली क्षेत्र? तो बाढ़ की जो संभावना है वो ज़्यादातर पानी वाले इलाके में सबसे ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना तटीय क्षेत्र में जो बाढ़ की संभावना सबसे अधिक रहती है। अगला, हरियाणा में किस प्रकार की जल निकासी प्रणाली पाई जाती है? तो अंतःस्थलीय, बाह्य स्थलीय, मिश्रित या रेडियल? तो किस प्रकार की जो जल निकासी पाई जाती है हरियाणा में?
तो बाह्य सतही जो जल निकास प्रणाली है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला, हरियाणा की प्रमुख प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो प्रमुख प्राकृतिक आपदा भूकंप है, सूखा है, ज्वालामुखी है या फिर चक्रवात है? तो क्या हो जाएगा, सूखा जो है वो मुख्य प्राकृतिक आपदा है। अगला, हरियाणा का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो सिरसा है, हिसार है, पंचकुला है या रोहतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला जो हरियाणा का वो सबसे ठंडा क्षेत्र है। अगला है, हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य का मुख्य आधार क्या है? समुद्र है, पर्वत है, मैदान है या पठार है? तो हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य का मुख्य आधार क्या माना जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर।